सर कौन सा इंपोर्टेड कचरा खरीदने के लिए है या बेचने के लिए खड़े हो, और गांधी के करारे करारे नोट भी लिए हुए हैं, साथ में अन्नू मैडम और अभिषेक सर को भी ले आए हो, क्या दिक्कत है, क्या कर रहे हो? ये 50 रुपए में मैं आपको विदेशी कचरा खिलाने वाला हूँ। कचरा कौन खिलाता है सर? विदेशी कचरा खिलाएंगे डॉक्टर साहब, हमारे 200 रुपए विदेशी कचरा खिलाएंगे। ये विदेशी कचरे के रेट है, इम्पोर्टेड है। इसमें इम्पोर्टेड सामान मिलेगा। नोट भारतीय है, हाँ, लेकिन इसमें जो कचरा मिलेगा वो विदेशी मिलेगा। फायदेमंद है सर बहुत। सर भारत तो उसको प्रसाद समझ के खा रहा है, सबने सिर पे उसको उठा के रखा हुआ है। और हमारे जीवन का जितना ज़्यादा अगर हमारा अपर क्लास में जाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा इस कचरे की जो वैल्यू ज़्यादा है। जैसे जैसे आप अमीर होते जाओगे ये नोट आपके पास बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे विदेशी कचरे को बढ़ाते जाओगे घर में अपने। सर ऐसा कौन सा कचरा है जो मतलब अमीर बनने पे आदमी खाता है, गरीब आदमी नहीं खा सकता क्या? गरीब आदमी उसको सोच रहा है, गरीब आदमी सोचता है उल्टा अमीर खा रहा है इसलिए मैं भी खा लेता हूँ। अच्छा। और वो भी बेचारा ये नोट अपने दे बैठता है। मतलब ये पैसा मेहनत से कमाते हैं, लेकिन इस पैसे से हम विदेशी कचरा खरीद रहे हैं। तो अब हम आपके सामने सस्पेंस हटाते हैं कि 50 में क्या मिलेगा, मैडम 100 में क्या देंगी, और आपके अभिषेक जी 200 में क्या देंगे। और ये भी मैं बताऊं कि ये अपने पैसे से ये जो इम्पोर्टेड कचरा है, ये जो हम खरीदते हैं, इससे एक जो साइकोलॉजिकली हमारा जो अपना एक स्टेटस है, एक क्लास है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबका ये जुड़ा हुआ है। स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है, किसी भी पार्टी की ये शान है। और हर एक क्लास में डेली बेसिस पर अगर आपको अपने आप को हाई फाई शो करना है, तभी भी आपको ये इम्पोर्टेड कचरा अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। आपने गली में सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं पहले आते गली में आते थे, कूड़ा ले लो, कूड़ा दे दो, कचरा दे दो, ऐसे बोलते थे। अब ये जो है कुछ विदेशी लोग आ गए हैं और भारत में जो है वो खुलेआम अपने स्टोर खोल के कचरा ले लो, कचरा खा लो बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे नोटों में जाके हम लोग दिखाओ सर, दिखाओ। बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ब्रांडेड कचरा है ये बिल्कुल ब्रांडेड कचरा है जिसको हर कोई खरीदना चाहेगा। अगर आप भी खरीदना चाहें तो खाली आपको ये नोट चाहिए, बस आपको पैसे देने हैं। और उसके बाद फिर भले ही हॉस्पिटलों की लाइनें लगें और आपको बीमारियों की दुकान बन जाए। तो अब हम अपना कचरा अपना मेरा कचरा 50 रुपए में है, ये 50 रुपए में कचरा मेरा ये वाला है। मेरा ब्रांडेड है इसलिए ये 100 रुपए का है। 100 रुपए ये इसकी बात करो सर, ये तो कहते ये तो बहुत टेस्टी होता है खाने में, कहते हैं। लोग बीमार व्यक्ति को लोग कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ब्रेड खाओ, जबकि ये हमारा ये 50 रुपए में आया कचरा है। और इस कचरे से बदले में हमें मिलता क्या है? आजकल एक बीमारी मिल रही है, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, और उधर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, ये सारी बीमारियां पैसे से खरीद के ला रहे हैं हम घरों में, ये कचरा खाकर। तो साहिल जी अब आप बताओ करें क्या सर? आप कचरा कह ही रहे हो उसको, तो सर मैं मानता हूँ ये कचरा है, लेकिन सर बंद अब आ जाते हैं जेन्युइन क्वेश्चंस पे। सर कचरा बंद कैसे होगा, मतलब आप खुद बताइए सर। मैं सर आपको अपने शहर की बात बताता हूँ। हम रोज़मर्रा पे चर्चा करते हैं। हमें मालक जी बोलते थे कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था तो वहाँ पर खाना नहीं बनाया जाता, घर पे खाना नहीं बनाते। तो मैं आपको, करनाल मेरा छोटा शहर है, लेकिन वहाँ पर भी अब खाना बनाने का रात का कल्चर ख़त्म हो चुका है। कोई रात को खाना नहीं बनता, दिन में भी बंद हो जाएगा 1-2 साल बाद। कोई घर में खाना बनाना ही नहीं चाहता। करनाल में हॉस्पिटल बढ़ने वाले हैं, 450 उज्ज्वल 450 हॉस्पिटल है सर। हाँ तो बढ़ने वाले हैं और उनकी कमाई बढ़ने वाली है, उनकी कोठियाँ बड़ी होने वाली हैं, तुम्हारी कोठियाँ छोटी होने वाली हैं। सर ये बात सच है आपकी, 450 हॉस्पिटल है छोटे से शहर में, लेकिन रात को खाना नहीं बनता घर में लोगों का। तो ये जो चीजें हम दिला रहे हैं, ये जो मैडम और हम ये जो खिला रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं हम लोग? ये बेसिकली है क्या? ये सिर्फ पेट भर रहा है, लेकिन आपको अंदर से बीमार, भयंकर बीमार, और ज्यादा बीमार। मक्खी को भी पसंद है सर ये। सर अब ये भी बेचारी क्या करेंगी? कचरा तो इन्हीं लोगों का खाना था। हाँ। सुअर का और मक्खियों का खाना क्या था? भारत में ये कल्चर ही नहीं था। भारत में तो जो है सत्तू खाते थे, दही खाते थे, दूध पीते थे, शरबत लेते थे, अच्छे जो हैं उबले हुए फल और सब्जियां खाते थे, ये खाते थे। ये अंग्रेज आए, इन्होंने फ्रेंचाइजियां दी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में। ये स्पेशल हमें बीमार बनाने के लिए आए हैं। आप इनके देशों के कल्चर देखिए, आप अभी अमेरिका का स्टेटस रिपोर्ट देखिए, वहाँ पे डिसीज की रिपोर्ट पढ़िए, आप जो है इंग्लैंड की रिपोर्ट पढ़िए, वहाँ पे मोटापे से लोग परेशान हैं, वहाँ पे ओवरवेट से परेशान है, हार्ट की डिसीज़ से परेशान है। वहाँ पे कई स्टोर बंद हो चुके हैं, इस तरह के जो फूड्स
खिलाए जाते हैं वो स्टोर्स वहाँ की सरकारें बंद वहाँ करने वीगन लगी। बन रहे हैं लोग, वीगन वहाँ फूड पे आ जो है गया, शाकाहारी लेकिन हम खा- भारतीय ये कचरा खरीद रहे हैं पैसा हमारे खर्च के। भारत में ये सब वेगन चल फूड रहा है। क्या सर, क्या कंसेप्ट है? मतलब आपको पका हुआ भोजन छोड़ देना है हाँ। और नेचुरल प्राकृतिक भोजन खाना है, ये वीगन कंसेप्ट है। जो सर आप लोगों का कंसेप्ट है। बिल्कुल, और उससे लोग ठीक हो रहे हैं। ये बिल आयुर्वेद का क्लिंटन ने कॉन्सेप्ट है, बेसिकली भारत का कॉन्सेप्ट है और ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट रहा है, ऋषि मुनियों की परंपराओं से निकला हुआ कॉन्सेप्ट रहा है। हमारे जो बहुत आयुर्वेद की पुरानी संहिताएं रही हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। सर सब्जियों की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर अभिषेक अभी बात कर रहे थे, इसको एक सेक्रेड चीज़ माना जाता है। पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नारियल है, ठीक है, इतना इसका गुणों की वजह से इसकी ये वैल्यू है, इसके गुणों की वजह से ये वैल्यू है। हमारे देश में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी पूजा की जाती थी और हर किसी पेड़ पौधे या फल की या उसकी पूजा जो की जाती थी वो उसके औषधीय गुणों की वजह से की जाती थी, जिससे जितना ज़्यादा फायदा उसको उतना ही ज़्यादा बड़ा सेक्रेड और पूजनीय माना जाता था। ये फ़र्क था हमारी संस्कृति में और विदेशी संस्कृति में। लेकिन एक भेड़ चाल के चलते, एक विदेशी परंपरा को, एक वेस्टर्नाइजेशन जो माइंड सेट है उसके चलते हुए ये जो डॉक्टर अभिषेक ने अभी सारी बातें बताई, सत्तू को छोड़ दिया, फलों को छोड़ दिया, मेहमानों की खातिरदारी फलों से, मेवे से की जाती थी, और आज हम ये ब्रांडेड कचरा खिला के खुद तो बीमार हैं ही हैं, जो आने वाले मेहमान हैं उनको भी जबरदस्ती बीमार करने की कोशिश। ये आज मैंने वीडियो क्यों बनाई, पैसा दिखा के ये वीडियो क्यों बनवाने का उद्देश्य है कि अभी 3 दिन पूर्व मैं श्री कृष्ण जी के एक मंदिर में गया था जहाँ पे 56 भोग लगाए जाते थे, और मैं हैरान था उन 56 भोगों में ये वाला कचरा सब वहाँ रखा हुआ था। अच्छा, ये भी तब भोग मुझे में था? तकलीफ हुआ, तब मुझे दुख हुआ। डॉक्टर साहब बर्गर भी दिखाओ। जब ये कचरा वहाँ दिखा तो मुझे लगा कि दुनिया को जगाना चाहिए कि ये कूड़ा पैसे देके खरीद रहे हो, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, फिर हॉस्पिटल्स जा रहे हो, बच्चों को भी लेके जा रहे हो, और फिर सबसे बड़ी बात पैसे देके खा रहे हो हम। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे 2 नुकसान और हो रहे हैं कि हमारे भारत में आके इन्होंने जो है भारत का पैसा एक तो अपने देश ले गए, प्लस जो बीमारी है वो भारत में छोड़ दी। इससे खा के जो बीमारी है वो जो लोग हैं वो भारत में ही हैं, और फिर उनको जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी विदेशी हैं, वो भी विदेशी हैं, और उसका भी पैसा ले जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा नुकसान हमारे लोगों का है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का है। ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये राष्ट्र जागरण की बात है, ये सिर्फ कोई प्रचार विज्ञापन से संबंधित चीज़ नहीं है। हम सबकी डेली रूटीन में अपनाने की चीज़ है कि हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, तो जो हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, या जो है दुनिया को हम लोग जो है अपने कदमों पे लाने की बात करते हैं, वो कभी संभव नहीं होगा। तो इन चीज़ों को जो है ज़रूर ध्यान रखें। का मतलब यही बात है कि अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति बनाम विदेशी चिकित्सा पद्धति होना चाहिए। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैद्य को पकड़ो। ये वैद्य हैं, ये 5.5 साल की डिग्री लेकर वैद्य बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इन वैद्यों के पास लोग लास्ट में आते हैं जब लुट चुके होते हैं, पैसा बर्बाद कर चुके होते हैं, पैसा खत्म हो चुका, तब इनको आगे बोलते हैं अन्नू मैडम, डॉक्टर अभिषेक या वैद्य अभिषेक क्या करें हम आप गारंटी दे दो। पहले तो जी करता है पेशेंट को लिटाओ, एक चप्पल उतारो, पहले उसकी पिटाई करो कि तू गारंटी हमसे मांग रहा है और पहले तो उधर सारे पैसे लुटवा के आया। तो दुख होता है। अभी भी समझ जाओ, ये कचरा खाना बंद करो, स्वस्थ चीज़ें खाओ, जो हमें हेल्थ दे वो चीज़ें खाओ। भारत को विश्व गुरु बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है मोदी जी ने कि अगले 5 साल में भारत को नंबर 3 पहले 3 देशों में लेके आएंगे। तो मोदी जी से भी आग्रह है कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें ऐसी बिकती हैं जो फास्ट फूड के नाम पर, उन सब पर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हानि, कि इसको खाने से ये नुकसान होगा, इसमें इतनी चीनी है, इतना नमक है। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, ये जहर हैं, अपने किचन से हटा दो और ये सारा कचरा पैसे देके खरीदना बंद कर दो। पैसे देके खरीदना है, आप केला खरीदो, केला फास्ट फूड है, सेब फास्ट फूड है, अमरूद फास्ट फूड है, बस उठाया और खा लिया। सर आप एक चीज़ हो रहा है सर, जैसे अगर शहर में अगर 20 आप 1 किलोमीटर घूमेंगे तो फल की 1 रेडी होएगी, फास्ट फूड की 16 रेडी होएंगी। तो सर इस देश का दुर्भाग्य है ना, पहले अंग्रेजों ने हमें, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, अब भारत के अंग्रेजों को नहीं, अंग्रेजों ने भारतीयों का ही दिमाग खराब कर दिया कि अपने ही देश में मोमोज, चाउमीन और ये सब खिला के अपने ही देश का दुर्भाग्य, अपने देश के लोगों की हेल्थ खराब कर रहे हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं जो किसी भी जो सोसाइटी होती है उसका आधार होती है। एक होती है सेहत, एक होता है खाना और एक होती है शिक्षा। ये तीनों चीज़ें हैं, मतलब एजुकेशन, हेल्थ और ये
एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। इन अगर जो बिजनेस करते हैं आचार्य जी, वो लोग भी ये मानते हैं कि बिजनेस करना है तो इन चीज़ों में करो, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो